नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं पी बाई क्यू अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन किए जाएंगे और खास करके मैकेनिकल का यहाँ पर। तो मैकेनिकल का एक इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एसएससी जेई स्पेशल्स होगा। इसके अलावा भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, सीजन फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं किसका, तो टॉप 5 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन का, और एपिसोड नंबर 1 होगा। मैं रोशन लेकर आ रहा हूँ इस सीरीज को, तो इसको इंजॉय करिएगा। और देखिए, इसके अलावा जैसे मैंने बोला, एसएससी जेई के अलावा इसरो टेक्निकल असिस्टेंट, डी ट्रिपल एस बी, एई जेई, आरआरबी जेई सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। और आपके पास भी देखिए कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो p/q-affairs@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिएगा पहले नंबर क्वेश्चन से आपको कई एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, प्रेशर इनसाइड ए हॉलो बबल। अगर एक हॉलो बबल है तो उसके अंदर प्रेशर जो है निकालने का एक जो है फार्मूला। देखिए, वैसे इसका डेरिवेशन लंबा है, लेकिन डेरिवेशन पे मत जाइए, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेशर इजकल टू, देखिए पी से प्रेशर है और सिग्मा यहाँ पर सरफेस टेंशन है। ध्यान रखिएगा, सिग्मा जो है सरफेस टेंशन है, तो पी इजकल टू 8 सिग्मा बाई डी इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर सॉफ्ट बबल है तो जैसा कि मैंने बताया, सॉफ्ट बबल या फिर हॉलो बबल, तो 8 सिग्मा बाई डी। उसका देखिए ड्रॉप, जो ड्रॉपलेट होता है, जो वर्षा की बूंदें होती है, उसका जो है 4 सिग्मा बाई डी होता है। उसके बाद हम जेट के लिए निकालते हैं तो 2 सिग्मा बाई डी। ये सिर्फ आपको एक याद करना है। उसका देखिए एयर बबल के लिए भी 4 सिग्मा बाई डी। तो देखिए, ड्रॉप या फिर एयर बबल अगर रहेगा तो 4 सिग्मा बाई डी, हॉलो बबल या फिर सॉफ्ट बबल रहेगा तो 8 सिग्मा बाई डी, और जेट के लिए 2 सिग्मा बाई डी। ये आपको प्रेशर जो है निकालने का एक फार्मूला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि विस्कोसिटी हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशंस। तो देखिए, विस्कोसिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, टाउ इजकल टू होता है म्यू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई। तो देखिए, ये आपको न्यू जो है, ये आपको जो है विस्कोसिटी है। तो देखिए, ये टाउ टाउ बेसिकली क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया, इसको जो है गुना कर दिए डी बाई से, और इसको डिवाइडेड कर दीजिए डी ओ से, इसकल टू म्यू हो गया। तो देखिए, म्यू जो है यही इसको, देखिए फोर्स का डायमेंशंस अगर पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो फोर्स इजकल टू एम ए होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एम यानी कि मास को एम से डिनोट करते हैं, और उसके बाद ए, तो एल टी इन्वर्स 2, यानी कि क्योंकि एक्सेलरेशन हो गया। फिर देखिए बाई हो गया एल, क्योंकि ये डिस्टेंस है। उसके बाद देखिए एरिया, तो एल स्क्वायर, और डी यू यानी कि एल टी माइनस 1, क्योंकि ये वेलोसिटी है। तो देखिए, यहाँ पर जो है एल क्यू नीचे आ गया, ऊपर जो है देखिए एक एल से 2 एल, तो यहाँ पर 2 एल चला गया। फिर देखिए यहाँ पर नीचे एल बच गया, और देखिए ऊपर टी, नीचे टी माइनस 1 है, ऊपर टी माइनस 2, टी माइनस 1 बच गया। तो इस तरह से एम एल माइनस 1 और टी माइनस 1, क्योंकि एल नीचे था ऊपर चला गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डायमेंशन का, एम एल माइनस एल पर पावर -1 और टी पर पावर -1। तो इस तरह से ये डायमेंशंस आपको जो है निकल गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने निकाला है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -1। करेक्ट आंसर इसका डी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो ये फार्मूला आपको जरूर ध्यान रखना होगा। तो देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इजकल टू, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि म्यू, देखिए ये म्यू है और डिवाइडेड बाई डेंसिटी रो। तो देखिए, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, रेशियो होता है किसके बीच में, तो डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी के बीच में। तो इस तरह से अभी देखिए, यहाँ पर म्यू का मैंने निकाला था एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -1, और देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो देखिए, मास बाई वॉल्यूम यानी कि एल पर पावर -3। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो एम से एम चला गया, और एल -1 और एल -3 है, तो यहाँ पर एल -1 एल तो एल -2 नीचे बच गया, तो एल चला गया ऊपर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा और टी -1 में हो जाएगा। तो यहाँ तो देखिए एम जो है बचा ही नहीं, तो एल स्क्वायर टी -1। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो ये हो गया, आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला भी याद रखना है, और डायमेंशंस फार्मूला भी मैंने बता दिया है।
उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डायमेंशंस ऑफ द सरफेस टेंशन। तो देखिए सरफेस टेंशन का डायमेंशन, देखिए फार्मूला अगर आपको याद है तो डायमेंशन निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, तो फोर्स बाई लेंथ होता है। तो ध्यान रखिएगा, सरफेस टेंशन सिग्मा इजकल टू फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। तो देखिए फोर्स का आपको निकालने के लिए मैंने बताया था कि क्या होता है, तो एम ए यानी कि एम और एल टी पर पावर माइनस एम एल टी टू द पावर -1 और एल हो गया। तो देखिए एल से एल कट गया तो एम टी पर पावर -2 यानी कि एम और टी पर पावर -2, ये आपको डायमेंशन फार्मूला हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि एम एल, तो यहाँ करेक्ट आंसर इसका ए सही होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एल पर पावर 0 1 होता है, तो एम एल पर पावर 0 टी पर पावर -2। और देखिए एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक तो फोर्स बाय लेंथ से निकाल सकते हैं, एक यहाँ पर आपको जो सरफेस टेंशन होता है वो सरफेस इनर्जी और डिवाइडेड बाई एरिया होता है। तो एक सरफेस टेंशन का ये भी फार्मूला होता है। तो देखिए सरफेस इनर्जी, तो इनर्जी का होता है एफ एस और डिवाइडेड बाय एरिया का एल स्क्वायर। तो देखिए एफ का मैंने बताया फोर्स का एम एल टी पर पावर -2 और एस डिस्टेंस हो गया तो एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो देखिए एल स्क्वायर ऊपर कट गया तो बचा वही। तो इस तरह से भी आप डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन जो है निकाल सकते हैं फोर्स बाय लेंथ से। और ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि सरफेस टेंशन इजकल टू फोर्स बाय लेंथ या फिर सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए जो विस्कोसिटी होती है वो किसी लिक्विड की, वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है। तो देखिए विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पर आप जो है ग्राफ के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, एक एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है टेम्परेचर और बाई एक्सिस पे विस्कोसिटी लिया है। तो इस तरह से गैस का देखिए इस तरह से ग्राफ बनता है और लिक्विड का इस तरह से बनता है, यानी कि द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो होता है वो डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये डिक्रीज कर जाता है। और इसके उल्टा होता है इन द केस ऑफ गैस में, यानी कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो है विस्कोसिटी ऑफ गैसेस विल बी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा बी डिक्रीजेस। तो इस तरह से गैस के केस में इंक्रीज होगा और लिक्विड के केस में यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो देखिए इसमें बहुत सारे जो फोर्स हैं उसके फार्मूला पूछा जाता है डिफिनीशंस। तो देखिए इनर्शिया फोर्स और रेशियो टू द विस्कस फोर्स इज कॉल्ड द रेनॉल्ड्स नंबर। तो करेक्ट उत्तर इसका होगा ए रेनॉल्ड्स नंबर। अब देखिए बहुत सारे यहाँ पर आपको नंबर जो है उसको ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए जो टाइप ऑफ फोर्सेस जो है मूविंग लिक्विड में होता है वो होता है इनर्शिया फोर्स। तो देखिए इनर्शिया फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। विस्कस फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि देखिए फोर्स निकालना है तो शियर स्ट्रेस और क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ग्रेविटी फोर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सरफेस टेंशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ। तो देखिए सरफेस टेंशन और पर यूनिट लेंथ एंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग जो लिक्विड होती है। उसके देखिए प्रेशर फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एंड द एरिया। कुल मिलाकर देखिए सबका मतलब वही है, बस आपको ध्यान रखना है। इलास्टिक फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द इलास्टिक स्ट्रेस एंड द एरिया। प्रोडक्ट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस एंड द एरिया, तो इलास्टिक फोर्स यहाँ पर निकल जाएगा। अब देखिए इतना फोर्स आपने अगर याद कर लिया है तो इस तरह से आपको एक जो है डायमेंशन नंबर ये पूछा जाता है। तो देखिए रेनॉल्ड्स नंबर। तो देखिए इनर्शिया फोर्स सब में आपको ध्यान रखना है कि ऊपर इनर्शिया फोर्स ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इस तरह से रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, तो रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो इस तरह से आप ध्यान रख पाओगे। फ्रॉड नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। तो इस तरह से अब देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया था, इसको ध्यान रखिएगा। RFWEM। देखिए R से हो गया रेनॉल्ड्स नंबर, F से फ्रॉड नंबर, W से वेबर नंबर, E से यूलर नंबर, M से मैक नंबर। RFWEM इतना ध्यान रखिए। और एक फोर्स का रखिए ध्यान, IVGSPE। अब देखिए यहाँ पर आपको 5 नंबर है और नंबर मैंने यहाँ पर फोर्स के लिए लिख दिया 6। तो क्योंकि देखिए इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो रेनॉल्ड्स नंबर पहले में जाइए। उसके देखिए इनर्शिया फोर्स तो सब में होगा, उसके बाद इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स फ्रॉड नंबर देखिए दूसरे नंबर पे। वेबर फोर्स देखिए तीसरे नंबर पे निकालना है, तो इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन फोर्स। उसके देखिए यूलर्स नंबर अगर निकालना है तो देखिए इनर्शिया फोर्स तो होगा ही
और डिवाइडेड बाई प्रेशर फोर्स। उसके देखिए मैक नंबर या फिर कॉचीज नंबर इसको बोलते हैं, मैक नंबर या फिर कॉचीज नंबर। रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स तो होगा लास्ट में, यहाँ पर आपको इलास्टिक फोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये नंबर याद रख लीजिए, ये आपको नंबर के लिए है RFWEM और IVGSPE, और एक एक छोड़ के इस तरह से एक पहला रहने दीजिए, उसके नीचे जो है एक एक लगा दीजिए, वो आपको नंबर याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक देखिए प्रेशर कोफिशिएंट भी पूछा जाता है, द रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स टू द इनर्शिया फोर्स और इट इज़ द रेशियो ऑफ द आइसेंट्रोपिक वर्क टू द यूलर वर्क। यानी कि प्रेशर फोर्स टू द इनर्शिया फोर्स, यानी कि आपको ध्यान रखना है, या फिर आइसेंट्रोपिक वर्क टू द यूलर वर्क इज नोन एज प्रेशर कोफिशिएंट। यानी कि यूलर नंबर का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है प्रेशर कोफिशिएंट का यहाँ पर फॉर्मूला आपको निकल जाएगा। उसका देखिए एक क्वेश्चन है कि whenever a plate is held immersed at some angle with the directions of the flow of the liquid, it is subjected to pressure. The component of this pressure in the direction of the flow of the liquid is called। यानी कि एक प्लेट है held immersed at the some angle से अगर immersed है with the directions of the flow, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इट इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर, तो प्रेशर ऑब्वियसली इस पर लगेगा। तो कंपोनेंट ऑफ दिस प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ये लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए कंपोनेंट ऑफ दिस प्रेशर इन द डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो, तो डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो अगर कहेगा तो यहाँ पर ड्रैग हो जाएगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा तो लिफ्ट हो जाएगा। बस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही होगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्हेनेवर द प्लेट इज हेल्ड इमर्स्ड एट सम एंगल विद द डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड, इट इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर, द कंपोनेंट ऑफ दिस प्रेशर इन द डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो, तो यहाँ पर ड्रैग होगा, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम है, व्हेनेवर प्लेट इज हेल्ड इमर्स्ड एट द सम एंगल विद द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, इट इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर, द कंपोनेंट ऑफ दिस प्रेशर एट द राइट एंगल, देखिए राइट एंगल टू द डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो इज कॉल्ड लिफ्ट। तो इस तरह से आपको, यानी कि एट राइट एंगल टू द डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो होगा तो लिफ्ट होगा, अगर सेम डायरेक्शंस में होगा यानी कि फ्लो के डायरेक्शंस में होगा तो यहाँ पर ड्रैग होगा। बस ये दो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन्स में लोग गलती भी कर बैठते हैं। तो दोस्तों एपिसोड फर्स्ट में हम 8 क्वेश्चन ही रखते हैं। देखिए ये लंबा जो है आपको चलने वाला है, 5 क्वेश्चन इसमें कुल मिलाकर होंगे, तो बस आपका सहयोग चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नया चैनल आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें मैकेनिकल पूरी तरह से डिस्कशन होगा, और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।